नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास है आपकी रीजनिंग की सेकंड क्लास है, जिसमें अपन कंप्लीटली बात करने वाले कोडिंग डिकोडिंग की सेकंड क्लास है, जिसमें अपन बात करेंगे आपके सामने अंग्रेजी वर्णमाला के कूट। तो अंग्रेजी वर्णमाला के कूट कैसे होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, उन सब के बारे में कंप्लीटली बात करने वाले हैं आज वाली क्लास में अपन। तो अंग्रेजी वर्णमाला के जो कूट होते हैं, इनकी जो डिमांड है एग्जाम में वो सबसे ज़्यादा है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें, बिना स्किप किए बहुत मज़ा आने वाला है और एग्जाम में आपको समझो एक दो क्वेश्चनों का जुगाड़ होने वाला है। तो बहुत ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कोई एग्जाम्पल सहित वेरिएंट बात करेंगे, क्या क्या परिवर्तन होने वाले हैं वो भी बात करेंगे, एग्जाम के अंदर चेंजेस क्या हो सकते हैं वो भी बात करेंगे, और कुछ पॉसिबिलिटीज़ है उनके बारे में बात करेंगे। तो क्लास काफ़ी रोचक और काफ़ी मज़ेदार होने वाली, इसलिए एंड तक देखिए, बहुत मज़ा आने वाला आपको। तो चलो शुरू करते हैं। अपना बात करें आपसे ना अंग्रेजी वर्णमाला के कूट। तो अंग्रेजी वर्णमाला के कूट क्या होते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं अपन। इस प्रकार के प्रश्नों में क्या होता है कि एग्जाम में आपको एक नाम दिया जाता है और नाम का परिवर्तन नाम दिया जाता है, फिर सेकंड नाम दिया जाता है और उसका परिवर्तन नाम आपसे पूछा जाता है। और लैंग्वेज इस प्रकार के प्रश्नों की सभी की एक जैसी होती है, इसलिए लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं है, सब में एक ही बोला जाएगा। किसी कोड भाषा में इसको ये बोला जाता है, उसी कोड भाषा में उसको क्या बोला जाएगा। किसी संकेत भाषा में इसको ये बोला जाता है, उसी संकेत भाषा में उसको क्या बोला जाएगा। तो कोई टेंशन की बात नहीं, बिल्कुल सिंपल वेरिएंट है और कोई बड़ी बात नहीं। तो देखो नाम तो देखो करोड़ों इस दुनिया में, कोई से भी नाम ले सकते हैं। सिर्फ नाम ले लिया मैंने, राज आपके सामने। और एक बात याद रखिएगा, क्या क्या परिवर्तन एग्जाम में होगा मैं आपको पहले बता दूंगा, और एग्जाम में परिवर्तन होने देखो, क्योंकि आप याद रखिएगा इस प्रकार के प्रश्नों में कभी नाम सेम नहीं आते हैं। नाम भले मैं कोई से भी ले लूँगा, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या क्या परिवर्तन होगा बता देंगे आपको। तो नाम सेम नहीं आएगा कभी भी, नाम में परिवर्तन होगा, बस पैटर्न जो मैं बता रहा हूँ आपको पैटर्न वही रहेंगे भी। तो मैंने राज लिखा और फिर लिखा आपके सामने एस बी और के, ये मैंने आपके सामने लिख दिया। अब मेरे एक नाम लिखा मैंने CIN। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज सुना देता हूँ पहले तो मैं आपको, और क्वेश्चन की लैंग्वेज ये कहती है, और जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं आगे सबकी लैंग्वेज सेम ही रहने वाली है। तो अपन कह रहे हैं किसी कोड भाषा में राज को SBK लिखा जाए, किसी कोड भाषा में या किसी कूट भाषा में, किसी संकेत भाषा में या किसी सांकेतिक भाषा में। लैंग्वेज चार प्रकार की हो सकती है। तो किसी सांकेतिक भाषा में राज को SBK लिखा जाए, तो उसी सांकेतिक भाषा में CIN को क्या लिखा जाएगा। तो ये तो होगी क्वेश्चन की लैंग्वेज, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, कई बच्चों के मन में सवाल उत्पन्न होता है और ये आता है कसर परिवर्तन, तो भैया नाम में परिवर्तन होगा। आज मैंने ये नाम लिए हैं, एग्जाम वालों को जो नाम पसंद आएंगे वो नाम ले लेगा। तो दूसरा परिवर्तन नाम के अंदर होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि नाम में अक्षरों की संख्या कम ज़्यादा हो सकती है। अक्षरों की संख्या 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, अक्षर 6 भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है एग्जाम को अक्षर कितने हो रहे हैं। तो अक्षर कम ज़्यादा हो सकते हैं, ये परिवर्तन है। नाम परिवर्तित हो सकता है, ये परिवर्तन है, यानी याद रखेगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट परिवर्तन है जो आपको देखने को मिलेगा, और इसके अलावा कोई परिवर्तन नहीं है जो क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब देखो आपको नोटिस ये करना है कि जो बड़े भाई के साथ किया जा रहा है, मतलब पहले नाम के साथ जो किया जा रहा है वही आपको दूसरे नाम के साथ सेम टू सेम करना है। तो पहले नाम के साथ जो हो रहा होगा वही आप दूसरे नाम के साथ करेंगे। तो R के बाद क्या आ रहा है आपका S, A के बाद क्या आ रहा है आपका B, और J के बाद क्या आ रहा है आपके K। तो मतलब सब में +1 चल रहा है। अगर आप नोटिस करो, जस्ट बाद वाला अक्षर आता है ना तो +1 चलता है। तो R के बाद S आ गया, A के बाद B आ गया और J के बाद क्या आ गया, तो सब में +1 हो गया आपका। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो बताओ C के बाद क्या आता है D, I के बाद क्या आता है J, और N के बाद क्या आता है O। ये होता है DJO। क्या आता है बताओ आपका DJO। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो राज SBK और CIN DJO हो गया आपको। तो उसी कोड भाषा में इसको DJO लिखा जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा पैटर्न ऑफ वेरिएंट के हिसाब से बदलते हैं, और पैटर्न बदलते रहते हैं, किस प्रकार की पॉसिबिलिटी और एग्जाम में बनेगी वो देखो आप। Q, Z और I, और ये लिखा मैंने CI और N। ठीक है, आप जानते हैं R के पहले क्या आता है Q, A के पहले क्या आता है Z और J के पहले क्या आता है I। तो बताओ अपन कैसे सब में -1 हो रहा है। A के R के पहले क्या आता है Q, A के पहले क्या आता है Z और J के पहले क्या आता है आपका I। मतलब सब में क्या हो रहा है बताओ, -1 होता है। करेक्ट है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो बताओ C के पहले क्या आता है B, I के पहले क्या आता है H और N के पहले क्या आता है आपका M। तो देखो C के पहले क्या आता है B, I के पहले क्या आता है H और N के पहले क्या आता है M। ये होगा आपका B, H और M। ये क्या होगा आपका B, H और M। बिल्कुल सिंपल सी बात है और काफ़ी इजीली अपन कर सकते हैं आपसे। फिर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं अपन, नाम को बड़ा कर देते हैं और इन दोनों को मिक्स कर देते हैं अपन। तो मैंने लिखा ऑप्शन S, Z, K और T, ये लिख दिया मैंने राजू को। और यहाँ पर एक नाम लिखा मैंने CINS, ये लिख दिया मैंने। अब इसे बोला किसी कोड भाषा में राजू को SZKT लिखा जाए, उसी कोड भाषा में CINS को क्या लिखा जाएगा। तो भाई आपको नोटिस करना का पहले नाम के साथ क्या हो रहा है, और पहले नाम का नोटिस अगर आप कर पाए
तो दूसरे नाम का अपने आप हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। तो आप नोटिस करना आर के बाद क्या आ रहा है एस, मतलब भैया प्लस 1 हो रहा है। आर के बाद एस आ रहा है मतलब प्लस, ए के पहले जेड आ रहा है मतलब -1 हो रहा है। जे के बाद क्या आ रहा है मतलब +1 हो रहा है। और यू के पहले टी आ रहा है मतलब -1 हो रहा है। तो क्या चलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, +1 -1 +1 -1, तो 2 बार +1 -1 कंटिन्यू रिपीट इन 2 टाइम्स। एग्जाम के अंदर अक्षरों की संख्या ज़्यादा हो जाए, जैसे 6 अक्षर हो गए, तो +1 -1 +1 -1 +1 -1 3 बार। अगर अक्षरों की संख्या 8 हो जाए तो 4 बार कर दो भैया, +1 -1 +1 -1 +1 -1, ऐसे आप 4 बार कर सकते हो। तो कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ऐसे कर दोगे आप। बताओ सी के बाद क्या था डी, आई के पहले क्या था आज, एन के बाद क्या था ओ, और एस के पहले क्या था आर। तो आपका आंसर हो जाएगा DHO, मतलब आंसर हो जाएगा आपका डो। बिल्कुल सिंपल अप्रोच है, अक्षरों की संख्या कम ज़्यादा हो जाएगी और नाम बदल जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ये हो गया +1 -1। फिर नाम लिखा मैंने राज और इसको लिखा मैंने आपको UD और M, फिर वही नाम लिखा CIN। नामों में परिवर्तन नहीं करें, नाम में कुछ नहीं रखा है यहाँ पर, ना लैंग्वेज में रखा है, यहाँ पर पैटर्न में रखा है जो भी रखा है। यहाँ नाम में कुछ भी नहीं रखा है और ना लैंग्वेज में रखा है, लैंग्वेज भी सबकी सेम ही है, तो बार बार लैंग्वेज बोलने की जरूरत नहीं है। तो देखो इस प्रकार के प्रश्नों में जिस अक्षर से हम शुरू करते हैं उसको गिनते हैं, जिस अक्षर से हम शुरू करते हैं उसको गिनते हैं, जिस पर ख़त्म करते हैं उसे नहीं गिनते हैं। तो आर से अगर हम शुरू कर रहे हैं तो हम आर को गिनेंगे, यू पर ख़त्म कर रहे हैं यू को बिल्कुल नहीं गिनेंगे, इसलिए आर से शुरू कर रहे हैं तो आर को गिनो। RST मतलब क्या हो जाएगा +3, ABC मतलब +3 और JKL मतलब क्या हो जाएगा +3, प्लस सब में +3 चलेगा भैया, सब में क्या हो जाएगा बताओ +3। अबे देखो CDE क्या हो जाएगा F, IJK क्या होगा आपका L, NOP क्या हो जाएगा आपका Q, तो FLQ क्या हो जाएगा बताओ आपका FLQ। बिल्कुल सिंपल सी बात है और ये हो जाएगा आपका FLQ, करेक्ट है। तो इस प्रकार से पॉसिबल है और काफ़ी इजीली अपन करते हैं, आंसर होगा आपका FLQ, ठीक है। तो +3 चल रहा था सब में, तो यहाँ भी +3 हो गया आपका। तो बिल्कुल सिंपली कर दिया यार, कितनी आसानी से कर दिया अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो। अब 5वां पैटर्न देखते हैं और पैटर्न कैसा बनता है। जितनी भी वैरायटी एग्जाम में देखने को मिली है आज सारी वैरायटी ले लेंगे दोस्तों, तो गौर से देखते जाना, बहुत प्यारी और मजेदार बातें करने वाले हैं आज अपन, ठीक है। और अंग्रेजी वर्णमाला कोर्ट में जैसे जैसे क्वेश्चन आए हुए ना उन सबके बारे में बात कर लेंगे आज अपन। और आज के बाद अगर कोई भी क्वेश्चन आपको अंग्रेजी वर्णमाला का एग्जाम में मिलेगा ना तो आपको इसी वीडियो से मिलेगा और कहीं से नहीं मिलेगा, बस नाम बदलेंगे और अक्षरों की संख्या कम ज़्यादा हो सकती है और इसके अलावा कोई परिवर्तन आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। तो अपन बात कर रहे हैं आपके सामने राज, और राज को अपन बोलेंगे आपके सामने प्रैक्टिकली अप्रोच करा, राज लिख दिया अपन ने और इसमें परिवर्तन कर रहे हैं। देखो सुनिएगा S, C और M ये लिख दिया मैंने, और फिर एक नाम लिखा मैंने आपके सामने CI और N, ठीक है। अब R के बाद S हो रहा है, R के बाद S आ रहा है मतलब +1 हो रहा है। आगे देखो AB मतलब +2 हो रहा है, JKL +3 हो रहा है। जो परिवर्तन हो रहे हैं मैं साथ साथ बताऊंगा आपको। यहाँ 3 अक्षर है इसलिए 3 तक गिनती चल रही है, +1 +2 +3। जब एग्जाम आप पैटर्न चेक करेंगे अक्षरों की संख्या 4 होगी तो +4 तक हो सकता है, अक्षरों की संख्या 5 होगी तो +5 तक हो सकता है, और अक्षरों की संख्या 6 होगी तो +6 तक भी हो सकता है। तो कहने का मतलब इसकी गिनती अक्षरों की संख्या पर डिपेंड करती है। तो अक्षरों की संख्या जितनी होगी उतनी गिनती आपकी चलती रहेगी, तो वही कोई परिवर्तन वाली बात नहीं है। तो अपन बात करें यहाँ पर आपके सामने, तो C के बाद क्या आएगा आपका D, IJ क्या आएगा आपका K, NOP क्या आएगा आपका Q, तो हो जाएगा DKQ, क्या हो जाएगा आपका DKQ। CD आ गया +1 हो गया, IJ हो गया +K हो गया, और NOP क्या हो गया आपका Q। तो क्या चल रहा है +1 +2 और +3 कंटिन्यू रिपीट हो रहा है आपका। इसके बाद और देखिए और क्या परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। फिर मैंने नाम लिखा आपके सामने राज, और इसको लिखने का तरीका देखो आप QY और G, इसको लिखने का जो तरीका आपका QYG है, और फिर लिखा मैंने आपके साथ CI और N, ऐसा हो जाएगा आपको। तो बताओ R के पहले क्या आता है Q, R के पहले क्या आता है Q मतलब -1 हो रहा है। देखो सिंपल सी बात है, R के पहले Q आता है तो -1 हो रहा है। AZ अगर उल्टा चलोगे आप तो AZ, Y को मत गिनना, -2 हो रहा है, और JIH मतलब -3 हो रहा है। तो क्या चल रहा है बताओ आपका -1 -2 और -3, क्या देखने को मिल रहा है आपको -1 -2 और -3, ये कंटिन्यू रिपीट चल रहा है भैया आपका -1 -2 और -3, ये पॉसिबिलिटी इवेंट है आपका। तो अपन कह रहे हैं आपके सामने -1 -2 और -3, करेक्ट है भाई। तो इस प्रकार से हो जाएगा आपका -1 -2 और -3, ठीक है। ये हो गया आपका QY और C, करेक्ट है। अब यहाँ की अगर हम बात करें आपके सामने, तो यहाँ भी वही परिवर्तन करेंगे, अक्षरों की संख्या ज़्यादा होगी तो ज़्यादा हो जाएगा, कम होगा तो कम हो जाएगा। अगर यहाँ बात करें अपन माइनस करें तो माइनस कर दो ये, तो क्या हो जाएगा बताओ आपका, माइनस हो जाएगा तो B हो जाएगा, या IH क्या हो जाएगा G,
अरे माइनस करो NML क्या आ जाएगा K, आंसर हो जाएगा आपका BGK, -1 -2 और -3, कंटिन्यू रिपीट इन 3 टाइम्स, ठीक है, ऐसा हो जाएगा आपको। कई बार आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि एक अक्षर की वजह से 2 अक्षर आ जाते हैं, तो वो पेपर ले लेते हैं आपके सामने। तो आजकल ऐसा हो जाता है, जैसे मैंने बोला आपके सामने, तो ये देखो QS ZB और ये IK, ये आपको इस प्रकार दे रखा है, मैंने लिखा आपके सामने CIN। अब नोटिस करने वाली बात बताते हैं आपको का R एक अक्षर दिख रहा है आपको, इससे पहले बाद का अक्षर दे रखा है आपको, Q और S पहले बाद का है, और ये पहले बाद का है, और ये इसका पहले बाद का है, ये पहले बाद और पहले बाद, ठीक है। तो पहले बाद का आपका हो गया आपका। अब इसकी बात कर रहे हैं अपन, तो ये पहले बाद का हो गया, इसकी बात करें तो ये पहले बाद का हो गया, और इसकी बात करें तो ये पहले बाद का हो जाएगा आपका M, ठीक है। इस प्रकार से पॉसिबल, तो पहले बाद और पहले बाद, इस प्रकार से अपन करते हैं, मतलब पहले बाद का, इस प्रकार से पॉसिबल आपका कंडक्टिव इवेंट है, तो अपन कर सकते हैं आपके सामने, तो इस प्रकार से पॉसिबल है। तो पहले बाद का अक्षर हो गया, टोटल 6 अक्षर हो गया आपके सामने। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। फिर लिखा मैंने आपके सामने अगला नाम राज, और इसको लिखा मैंने MD और U, फिर लिखा CIN। तो भाई आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब आपको आगे से जोड़ घटाव आप कर रहे हैं और आगे से जोड़ घटाव आपको नज़र नहीं आ रहे, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जहाँ आगे से जोड़ घटाव नहीं होते हैं वो आप पीछे से हो रहे होंगे, फिर आपको पीछे से चेक करना पड़ेगा पीछे से क्या हो रहा है। जैसे पीछे से देखो आप, इसमें JKL मतलब पीछे से +3 हो रहा है, ABC पीछे से +3 हो रहा है, RST मतलब पीछे से +3 हो रहा है। अगर आप नोटिस करेंगे इसमें पीछे से +3 हो रहा है, तो पीछे से +3 आप भी कर सकते हैं। यहाँ पर NOP क्या आ जाएगा Q, IJK क्या आ जाएगा L, और CDE क्या आ जाएगा F, तो QLF आ जाएगा आपका आंसर। मतलब पीछे से +3 हो रहा है समय क्या हो रहा है बताओ, पीछे से +3। तो कई बार पीछे से +3 भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। पीछे से +3, पीछे से +4, पीछे से +5, पीछे से +6, ये पीछे से +7 तक आपको देखने को मिल सकता है। ये एग्जाम पे डिपेंड करता है पीछे से कितनी पॉसिबिलिटी आपको एग्जाम में देखने को मिल रही, वो हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 में अंदर। देखो अभी तक अगर आपने नोटिस किया क्वेश्चन नंबर 8 तक, तो अभी तक जोड़ घटाव चल रहा था अभी, है ना। तो 2 तरह के प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, एक तो जोड़ घटाव के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में, जिनकी पॉसिबिलिटी एग्जाम में काफ़ी अच्छी होती है। एक तोड़ने वाले क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपको, तो जोड़ने वाले मिलेंगे और तोड़ने वाले। तो बच्चों को मन में एक सवाल उत्पन्न हो जाता है, सर हमको एग्जाम में कैसे पता चलेगा ये जोड़ने वाला है तोड़ने वाला है। तो भैया जिनमें डायरेक्टली अक्षर परिवर्तित हो जाए, जैसे इनमें हो रहे हैं, ये अलग ही अक्षर आ गया अपना आप ही, तो जिनमें अक्षर ही परिवर्तित हो जाए, अक्षर ही बदल जाए, तो वहाँ समझ लो कि कुछ उनको जोड़ घटाव हो रहा है। लेकिन जहाँ पर अक्षर सेम रहे, अक्षरों के स्थान बदल रहे हैं, तो मतलब वहाँ टूट रहे हैं। सेम रहे और अक्षरों के स्थान बदल रहे, तो वहाँ क्या हो रहा है, टूट रहा है। तो तोड़ने वाली बात करेंगे इस क्वेश्चन के बाद, क्योंकि इसमें उल्टे अक्षरों की बात करने वाले हैं। तो मैंने राज लिया है और इसको लिया मैंने आपके सामने, उल्टा ले लेते हैं आपके सामने I, Z और Q, और मैंने एक नाम लिया है CIN। तो कई बार उल्टे अक्षरों का प्रयोग भी एग्जाम वाला करता है, तो मैंने इस क्वेश्चन में उल्टे अक्षरों का प्रयोग किया है। ABCD के 13 अक्षर सीधे और 13 अक्षर उल्टे लिखना भी। तो अब आपको पता चलेगा R का उल्टा I होता है, A का उल्टा Z होता है, J का उल्टा Q होता है। कैसे लिखोगे, A से लेकर M तक और N से लेकर Z तक, 13 अक्षर सीधे और 13 अक्षर उल्टे, जिसके सामने जो अक्षर आता है उसका उल्टा अक्षर होता है। तो C के सामने आएगा भी आपका X, I के सामने आएगा आपका R और N के सामने आएगा आपका M। तो ये हो जाएगा आपका X R M। ये क्या हो जाएगा आपका X R और M। करेक्ट है भाई, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी आप एग्जाम में देख सकते हैं। तो आपका आंसर हो गया X R और M। करेक्ट है, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आगे अगर हम चर्चा करने जाएं तो और भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जहां अक्षरों को ब्रेक करेंगे। जैसे एक नाम लिया मैंने राजेश, इसको गौर से देखना आप। राजेश को मैंने ऐसे लिखा ESH और राज, ये लिख दिया। एक नाम और लिखा मैंने चिंटू। दुनिया में करोड़ों नाम, आप कोई से भी नाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 6 अक्षर वाले 2 नाम लिए। तो यहाँ पर इस नाम को बीच में से ब्रेक कर रखा है। अक्षर ये सारे सेम आ रहे हैं, अक्षरों में कोई परिवर्तन नहीं। ये 3 टूट के आगे गए हैं, बस ये आगे आ गए। यहाँ भी ये 3 अक्षर तोड़ दो और तोड़ के इनको आगे भेज दो। 3 अक्षर तोड़ दो और 3 के तोड़ के आगे भेज दो। ये हो जाएगा आपका NTUCHI। तो भैया हो जाएगा नटू जी, NTUCHI। बिल्कुल सिंपल सी बात है और काफ़ी इजीली इवेंट आप कर सकते हैं अपन। इसके बाद आगे बात करें अपन और भी, तो क्वेश्चन ये लिया मैंने, एक नाम लिया मनोज।
और इसको लिखने का तरीका देखो आप, इसको लिखा मैंने अमंजो, इसको क्या लिखा मैंने अमंजो ये लिख दिया। तो उसी कोड भाषा में एडमिन को क्या लिखा जाएगा, एसएमएन बना। उसी कोड भाषा में एडमिन को क्या लिखा जाएगा, तो लिख सकते हैं भैया इन दोनों अक्षरों में परिवर्तन हुआ है, इन दोनों में परिवर्तन हुआ, बीच वाला सेम रखा है, इन दोनों में परिवर्तन, बीच वाला सेम, इन दोनों में परिवर्तन कर देंगे, इन दोनों में परिवर्तन कर देंगे, बीच वाले को सेम रख देंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा DAMNI, आंसर हो जाएगा आपका दाम। आंसर क्या हो जाएगा आपका दामनी, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली ऐसे अप्रोच कर सकते हैं अपन। अब किसी ने कहा सर इससे भी बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो बिल्कुल सही है भी, इससे बड़ा भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। जैसे एक नाम लिखा मैंने सिक्योरिटी, इसके अक्षरों को भी उल्टा सीधा कर सकता है। ये सिक्योरिटी लिखा मैंने और इसके अक्षर लिखे मैंने CYSI, तो ले लिया अपन ने, सी दोबारा नहीं लेंगे, है ना। UT 6 अक्षर हो गए, R और एक और बच गया अब तो E, हो गए टोटल 8 अक्षर। सिक्योरिटी कैसे लिखा जा रहा है, तो उसी कोड भाषा में कंप्यूटर को क्या लिखा जा रहा है। देखो एक बात याद रखना, कंपटीशन एग्जाम में जहाँ ऑप्शन की ज़रूरत पड़े ना, वहाँ ऑप्शन की मदद ले लेनी चाहिए, है ना, क्योंकि उससे समय बच जाता है। तो अपन ये कह सकते हैं ऑप्शन इन क्वेश्चनों को करने का तरीका क्या है। कंप्यूटर में 5 अक्षर है, उसमें 8 अक्षर है, इसमें 8 अक्षर है, तो आप 8 का लिस्तान बना सकते हैं। तो आप दिख रहे होंगे आपको 3 और 3 6 7 8, टोटल 8 का लिस्तान हो गया, करेक्ट है। अब आपको इसमें नंबर डाल देते हैं, फिर देखेंगे कौन सा वाला कहाँ पर गया है। तो आपको कई बार एग्जाम के अंदर ज़्यादा चेक नहीं करना पड़ेगा भी, 1-2 अक्षर चेक करने के बाद ही आपका आंसर आ जाएगा गारंटेबल। पूरा तो कभी ना चेक करना पड़ रहा, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है 16 साल का 3 अक्षर ज़्यादा चेक करना ही नहीं पड़ा बच्चों को, इतना दिमाग एग्जाम वाला लगाता ही नहीं। अच्छी तरह जानते चाहे किसी भी टाइप एग्जाम में क्वेश्चन हो, कोई प्रकार नहीं पड़ता। 1 नंबर वाला अक्षर जो है कौन से पे गया, 3 पे, तो ये 1 नंबर वाला जो अक्षर है वो 3 पे जाएगा, सी। तो आप दिए गए विकल्प में ये भी चेक कर लेना, फिर दिए गए 4 विकल्पों में एक विकल्प 3 नंबर पर सी है, तो इस क्वेश्चन को आगे सोल्व मत करो, आप वहीं छोड़ दो और डायरेक्ट आपका आंसर वही हो गया। 3 नंबर पर सी एक ही विकल्प में दे रखा है, तो ऐसे थोड़ी कि बार बार अपन सोल्व करते रहेंगे, नहीं करेंगे भैया, तो वहीं छोड़ देंगे अपन, बिल्कुल सिंपल सी बात, ठीक है। इसके बाद 2 नंबर पर ई था, वो 8 नंबर पर गए, 2 नंबर पर ओ है, वो 8 नंबर पर चला जाएगा। 3 अपन तो पूरा सोल्व कर रहे हैं क्योंकि सीख रहे 3 नंबर का सी है, वो 1 नंबर पर गया, 3 नंबर का एम है, वो 1 नंबर पर चला जाएगा। 4 नंबर का यू है, वो 5 नंबर पर गया है ना, कितना पर गया, 5 पे। और यह 4 नंबर का पी है, वो भी 5 पे चला जाएगा आपका, ये 5 पे चला गया। 5 नंबर का आर है, वो 7 नंबर पर गया है, तो 5 नंबर का यू है, वो 7 नंबर पर चला जाएगा। 5 नंबर का यू इस 7 नंबर पर चला जाएगा, ठीक है। ये तो ये क्या था आपका, वो था, है ना। 6 नंबर का आई है, 6 नंबर का आई 4 नंबर पर गया है, तो 6 नंबर का टी 4 नंबर पर चला जाएगा आपका, ये 4 नंबर पर चला गया। अब 7 नंबर का टी है, वो 6 नंबर पर गया है, 7 नंबर का ई है, वो 6 नंबर पर चला जाएगा। अब अंत में एक अक्षर बचेगा, वो अपना आप ही बैठ जाएगा बेटा, जहाँ जगह होगी वो अपना आप कुछ बने, ठीक है। अब तुम में से किसी बच्चे का मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर ये तो हो गए टूटने वाले सवाल भी हो गए और जोड़ने घटाने वाले सवाल भी हो गए। कई बार एग्जाम के अंदर लेंथ ऑफ वेरिएंट के हिसाब से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब अक्षरों की संख्या ज़्यादा भी हो सकती है, बिल्कुsich हो सकती है भी अक्षरों की संख्या ज़्यादा। जैसे एक सैंपल ले रहा हूँ, मैंने लिया आपके सामने NCQS ओ, अब मैंने एक नाम लिया एड। देखो इसमें और कुछ भी नहीं, जो पैटर्न मैंने बताया ना उसी हिसाब से क्वेश्चन है, बस अक्षरों की संख्या ज़्यादा होगी। किसी कोड भाषा मनोज को ये लिखा जाए तो उसी कोड भाषा में एडमिन को क्या लिखा जाएगा, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई बड़ी अप्रोच नहीं कर सकते अपन। एम के बाद क्या आ रहा है आपका, एन आ रहा है, हाँ ना, तो मतलब +1 हो रहा है, आप गौर से देखिए। ए के बाद से आ रहा है AB, मतलब +2 हो रहा है आपका, गौर से देखिएगा। NOP +3 हो रहा है, OPQR +4 हो रहा है, JKLMN +5 हो रहा है। तो क्या चल रहा है आपका +1 +2 +3 +4 और +4, कंटिन्यू रिपीट एंड 5 पॉसिबिलिटी। तो ये रिपीट हो रहा है और कुछ भी नहीं है, तो ये हो गया +1 +2 +3 +4 और +5, करेक्ट है भाई। तो 5 तक पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर देखो आप, तो ए के बाद क्या आ रहा है बताओ आपका B, ये DE क्या होगा F, है ना। MNO क्या आएगा आपका, MNO क्या आएगा आपका P, IJKL क्या आएगा आपका M, NOPQR क्या आएगा आपका S। ये हो जाएगा आपका इस प्रकार से +1 +2 +3 +4 और +5 कंटिन्यू रिपीट, ठीक है। इस प्रकार से बड़ा नाम भी हो सकता है एग्जाम के अंदर, इस बात से कोई प्रकार नहीं पड़ता है, ठीक है। और देखो एक नाम लिया मैंने राजेश, कई बार कम ज़्यादा का जो अप्रोच बनता है वो ऐसे भी बन जाता है, ठीक है। तो क्या बन रहा है देखो सुनो, ये बन गया आपका T और ये बन गया आपका Y, ये बन गया आपका L, ये बन गया आपका C,
ये बन गया यू आपका, और ये बन गया आपका एफ। तो इसको आगे देखिए, मैंने एक नाम और लिखा चिंटू। नाम दुनिया में करोड़ों है, 6 अक्षर का कोई भी नाम ले सकते हो आप, ये ले लिया। तो देखो अगर आप नोटिस करेंगे तो इसमें +1 -1 +1 -1 तो कर चुके हैं अपन, लेकिन यहाँ पर अगर करोगे तो उल्टा चल रहा है। RS +2 AZ -2, इसमें देखने को मिलेगा आपको +2 -1 +2 -2 +2 -2 +2 -2। किसी बच्चे का सवाल होगा सर +2 -2 +2 -2 चल रहा है, लेकिन एग्जाम में ऐसे भी हो सकता है +2 -1 +2 ऐसे भी हो सकता है भी। तो पैटर्न कोई सा बचता है, बस पैटर्न जो पहले वाले में लग रहा है वो यहाँ पर लगाना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो CD क्या हो जाएगा आपका E, और अब S से उल्टा चल दो AG क्या हो जाएगा F, और IJ क्या हो जाएगा K, और N से ML क्या हो जाएगा NM क्या हो जाएगा L, TU क्या हो जाएगा आपका V, और यहाँ चल UT क्या हो जाएगा आपका S। इस प्रकार से हो जाएगा। ऐसे परिवर्तन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, हो जाते हैं भी, है ना। और जोड़ने में भी संख्याएँ, सम संख्याएँ, विषम संख्याओं का प्रयोग एग्जाम वाला कर सकता है। जैसे सैंपल दिखाता हूँ मैं आपको, ये लिखा मैंने राज, ठीक है, इसको लिखा मैंने S, और ये लिखा D, और ये O ले लिया, ठीक है, फिर लिया मैंने CI। अब नोटिस करना, R के बाद क्या आ रहा है S मतलब +1 हो रहा है, ABC मतलब +3 हो रहा है, JK LM N तो +5 हो रहा है। तो ये विषम संख्याएँ चल रही, देखो +1 +3 +5, आगे 4 अंक होते हैं +7 +9 +11, ये चलता रहता है। इसी प्रकार C के बाद क्या आ रहा है आपका D, IJK क्या होगा L, NOPQR क्या आएगा S। बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये सम संख्याओं के साथ आप देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ये लिखा मैंने R, तो ये लिख दिया मैंने T, है ना, ये हो गया आपका E, ठीक है, इस प्रकार से P, है ना, ये लिखा C है। अगर आप नोटिस करेंगे देख लेंगे RS मतलब +2, ABCD +4, JK LM NO +6, ठीक है, तो +2 +4 +6 ये सम संख्याएँ दे रखी। यहाँ भी देखो CD क्या आ जाएगा E, IJKL क्या आ जाएगा आपका M, NOPQRS क्या आएगा T, ये इस प्रकार से पॉसिबल है, मतलब +2 +4 और +6। तो बहुत सारी वेराइटी है। इन सभी क्वेश्चनों से एक बात तो आपको पता चल गई होगी कि एग्जाम के अंदर 2 चीज़ों में परिवर्तन होने के अलावा कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक नाम परिवर्तित होगा और एक अक्षरों की संख्या कम ज़्यादा होगी, बाकी जो पैटर्न्स है वो सारे सेम टू सेम रहेंगे। तो प्यारा और मज़ेदार पैटर्न है, और इसकी जो डिमांड है एग्जाम में वो सबसे ज़्यादा बनती है भी, और एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। तो देखो दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग के सेकंड क्लास आपको बहुत अच्छे से पसंद आई हो और बहुत अच्छी लगी, और वास्तव में आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत कंटेनिंग वीडियो है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें अपने और दोस्तों को बताओ, ताकि इसी प्रकार बेहतरीन क्लास हम रोजाना आपके लिए लेकर आते रहे दोस्तों। धन्यवाद।